सर, वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप अयोध्या में हैं और उसके बावजूद आप समय निकाल कर हमारे साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करें। सर, सबसे पहले तो एफआईएस डीआईएस, मैं इन्हीं के आंकड़े आपसे समझना चाहूंगी। आपकी रीडिंग कल के इन दोनों के परफॉर्मेंस को लेकर कैसी रही? देखिए, कल के आंकड़े में यहाँ देखिए थोड़े बड़े-बड़े आंकड़े नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपने घरेलू फंड की तरफ से देखा कि लगातार 61वें दिन खरीदारी होती हुई दिखी है। 4,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। कैश मार्केट में एफआईज ने भी 4,200 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, लेकिन नेट-नेट देखेंगे तो एफआईज की खरीदारी नहीं एफआईज ने बिकवाली की है 4,200 करोड़ की, लेकिन नेट-नेट अगर आप देखेंगे तो खरीदारी है। और वो भी स्टॉक फ्यूचर्स में 6,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी तगड़ी खरीदारी आती दिखी। लेकिन आंकड़े अगर उस लिहाज से देखें कि अगर इतनी खरीदारी हुई तो फिर बाजार डे लो पर जाकर कैसे बंद हो रहे हैं, तो इन आंकड़ों में दो तरह के एडजस्टमेंट है जो आपको आपको ध्यान रखना होगा। नंबर वन, एक तो यह है कि कल एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हुई थी और इस रीबैलेंसिंग की वजह से काफी कुछ खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े उसमें एडजस्ट करके आप चले। और दूसरा है कि मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले रोल ओवर्स बढ़ जाते हैं, और जब रोल ओवर्स बढ़ते हैं तो काफी हद तक रोल ओवर्स की वजह से भी उसके एडजस्टमेंट होते हैं। आपको पता है कि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी होती है, क्योंकि आमतौर पर अगर एफआईज को बिकवाली करनी होती है तो वो पहले स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करते हैं। कैश में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, और जब एक्सपायरी के नजदीक आते हैं तो अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं, तब स्टॉक फ्यूचर्स खरीदकर कैश में बिकवाली कर देते हैं और आर्बिट्राजर्स अपनी पोजीशन रिवर्स करते हैं। तो इसलिए कल के आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं, मजबूत बेहतर दिख रहे हैं नेट लेवल पर एफआईज की तरफ से, लेकिन उतने मजबूत है नहीं, इसलिए बाजार थोड़ा कमजोर रहा है। और जो कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी भी है, शायद उसमें एमएससीआई का एडजस्टमेंट ज्यादा है, तो इसलिए आंकड़े थोड़े ढीले ही कहे जाएंगे। और इन आंकड़ों के दम पर बहुत ज्यादा एक डायरेक्शनल कॉल लेना भी ठीक नहीं है, न बहुत कमजोर है तो न ही बहुत खराब भी। जी। आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन सर, आज मंथली एक्सपायरी वाला दिन है। ये पूरा हफ्ता अब मंथली एक्सपायरी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही हमने कहीं ना कहीं इसकी छाप पड़ते हुए देखी, जिस तरह की क्लोजिंग हमने आखिर के आधे घंटे में देखी। सर, ये बताएं कि आज मंथली एक्सपायरी के दिन करना क्या है? देखिए, उतार चढ़ाव रहेगा आज भी मंथली एक्सपायरी के दिन, और दोनों तरफ आपको ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि शुरुआत के संकेत है और वो सही भी है। क्योंकि एक और आपको ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, दूसरी ओर आपको लगेगा कि एफआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी तगड़ी खरीदारी आई है, आंकड़े उतने बुरे नहीं है, घरेलू फंड से भी लगातार खरीदारी की, तो ये दो पॉजिटिव्स के साथ आज बाजार में उतर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव देखें तो नेचुरली कैश मार्केट में एफआईज की बिकवाली तो है ही। इसके अलावा 2 दिनों से जिस तरह की कमजोरी हो रही है, थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हुआ है, क्योंकि कल 26,000 के नीचे की क्लोजिंग मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडर मार्केट उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, जिससे भी थोड़ा सा सेंटीमेंट ढीला है। ऐसे में शुरुआत होने के बाद आप इंतजार करें रेंज के किसी एक तरफ पहुंचने का, और अगर रेंज के किसी एक तरफ पहुंचा है, फर्ज करें कि थोड़ा कमजोर हो जाता है और नीचे आता है, तो रेंज के निचले स्तरों के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए और एक रिकवरी आपको आराम से मिलेगी दिन के दौरान, जो बाजार को फिर से ऊपर ले जा सकते हैं। उसकी एक वजह नेहा ये भी है कि पुट कॉल रेशियो काफी घटकर 0.77 के आसपास आ गया, जो कि बाजार 2 दिनों में काफी हल्के हो चुके हैं। फर्ज करें कि अगर शुरुआती सुस्ती के बाद बाजार पहले रफ्तार पकड़ ले और तेजी दिखा दे, तो फिर डरे ना, ऊपर की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, और वहां पर एक बार अगर आप बिकवाली करें तो दिन के दौरान फिर से एक मौका आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। हो सकता है एक मौके के अलावा बाजार एक से ज्यादा मौके भी आज आपको दे दे, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ही आज आपका पैसा बनेगा। ट्रेन के साथ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये आज की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अब आइए, जहां तक सवाल बाजार के चाल का है, दिग्गजों में मुझे ज्यादा गिरावट का डर दिखता नहीं है। वहां पर अच्छी मजबूती रहेगी, या मजबूती नहीं भी कहूँ तो कमजोरी कम रहेगी। लेकिन दिक्कत मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर यानी ब्रॉडर मार्केट में ही नजर आ रही है, और ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा कमजोर और हो सकता है, इसलिए अभी वहां पर सावधान रहे, नई पोजीशन न बनाए। पुरानी पोजीशन अगर थोड़ी बहुत हल्की कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग वाली है, इन्वेस्टमेंट वाली तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रेडिंग वाली पोजीशन है तो आप वो हल्की कर सकते हैं। थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको बाकी सेक्टर्स और स्टॉक्स का भी दे दूं। ऑयल एंड गैस शेयर में आज मैं अच्छी मजबूती की उम्मीद कर रहा हूँ, और अगर बाजार को रिकवरी आनी तो आज रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा आपको निर्भर होना पड़ेगा रिलायंस पे, जो कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है एक रिलायंस में रिकवरी का चांस बनता है और वही बाजार की रिकवरी को लीड कर सकता है। इसके अलावा तेल कंपनियां मजबूत दिख रही है, जैसे कि एचपी, बीपी, आईओसी, कच्चे तेल के गिरे हुए दाम थोड़ी सी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि खरीदारी का एक मौका दे सकते हैं।
इन पर आप फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा आज स्टॉक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो सीमेंस एनर्जी के नंबर्स अच्छे रहे। इस स्पेस की सारी कंपनियों के नंबर्स काफी मजबूत रहे। ये महंगी कंपनियां हैं लेकिन महंगी ही रहेगी, और आमतौर पर इस स्पेस में हिताची देख लें, GT&D देख लें, सीमेंस एनर्जी देख लें, ये सारी विदेशी प्रमोटर वाली कंपनियां ज्यादा है, तो ये भी नंबर्स वगैरह अच्छे। तो ओवरऑल मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट को आपको ट्रेड करना है, और मैं आज स्ट्रेटेजी में आपको वो लेवल्स भी दे दूंगा, रेंज भी दे दूंगा, जहां पर आपको खरीदारी या बिकवाली का मौका देखना चाहिए। जी वेल सर, लेकिन सर शुरुआत क्यूज के साथ करते हैं।